भाई और बहनों, नमस्कार, जय जोहार। आज मैं आपके सामने एक ऐसा विषय लेकर आया हूं जो हमारे लोकतंत्र की जड़ों को हिला रहा है। सबसे पहले बात करते हैं चुनाव आयोग के दोहरे मापदंड की। अगर वाकई कुछ लोगों को मृत घोषित कर दिया गया था जबकि वे जिंदा हैं, तो यह सिर्फ एक गलती नहीं बल्कि गंभीर प्रशासनिक लापरवाही है। इसका सीधा मतलब है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हुई है, और जब लिस्ट ही गड़बड़ हो तो असली वोटर अपने संवैधानिक अधिकार से वंचित हो जाते हैं। लेकिन जिम्मेदारी तय करने के बजाय चुनाव आयोग चुप रहता है। यह चुप्पी सिर्फ गलती को ढकने की कोशिश नहीं बल्कि लोकतंत्र के लिए एक खतरनाक संकेत है। जरा सोचिए, इसका फायदा किसे होगा? जब असली वोटरों के नाम सूची से गायब हो जाते हैं तो विपक्ष के वोट घट जाते हैं, और अगर फर्जी वोटर बने रहते हैं तो चुनाव के रिजल्ट को प्रभावित करना आसान हो जाता है। योजना यह भी हो सकती है कि विपक्ष के समर्थक इलाकों से ज्यादा नाम काट दिए जाएं, जबकि सत्ता समर्थक क्षेत्रों में नाम जस के तस बने रहें। यह सीधा साधा सत्ता पक्ष, खासकर भाजपा के लिए फायदे का सौदा है। दोस्तों, यही हाल हमारे संसद का हो रहा है। आपने सुना होगा, नया आयकर विधेयक लोकसभा में बिना किसी बहस के पास कर दिया गया। सोचिए, यह वही संसद है जहां जनता की आवाज गूंजनी चाहिए, जहां हर बिल पर चर्चा होना चाहिए, सवाल जवाब होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो सीधे मोहर लग रही है, बिना बहस, बिना तर्क वितर्क के। और इसी बीच आता है एक और नया मुद्दा, वन नेशन वन इलेक्शन। अब आप समझ सकते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन के पीछे असली एजेंडा क्या है। वोटर लिस्ट में हेरफेर करना इससे कहीं आसान हो जाएगा और पकड़े जाने की संभावना बेहद कम हो जाएगी। यानी चुनाव प्रक्रिया को केंद्रीकृत करके निगरानी और पारदर्शिता को घटाकर सत्ता अपने मन मुताबिक नतीजे निकलवा सकती है। भाइयों और बहनों, लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है, लेकिन जब बहस बंद हो जाए, जब संसद में सिर्फ हाँ और ना का खेल रह जाए, और जब चुनावों को नियंत्रित करना आसान हो जाए, तो यह लोकतंत्र का रास्ता नहीं, यह तानाशाही की ओर बढ़ते कदम है। अब सवाल है, हम चुप रहेंगे या अपनी आवाज उठाएंगे? क्योंकि याद रखिए, चुप्पी सिर्फ उन्हें मजबूत करेगी जो इसका मिसयूज कर रहे हैं।